नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा और तीज के साथ गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मानव जीवन उम्मीद और आशाओं से भरा हुआ है और हम सब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उसकी पूर्ति के लिए हम सब जी तोड़ मेहनत भी करते हैं और व्यवसाय, खेती, शिक्षा, गृह शांति आदि की आशाएं भी करते हैं। अब इस आशाओं की पूर्ति के लिए जहां हम मेहनत करते हैं वहां हम दैवी शक्तियों पर भी उम्मीदें टिकाकर रखते हैं। तो इसलिए कहीं हम माता शक्ति की उपासना करते हैं, तो कहीं गीता में उपदेश के जीवन में जो जीवन गीता में जो उपदेश दिया गया है उसको जीवन का सार बना लेते हैं, तो कहीं विघ्नहर्ता गणेश जी को बुलाते हैं। तो ये जो गणेश चतुर्थी है, हम सब गणेश जी की पूजा करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जीवन, जो हम प्रत्यक्ष रूप से गृहस्थ जीवन वाले भी स्थापित करके पूजा करते हैं। तो इस तरह गणेश जी की भी पूजा पहले तो महाराष्ट्र आदि में ही होती थी, अब हर घर में, और करना भी चाहिए। अगर आप 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप स्थापित करना चाहते हैं, जिस भी तरह संकल्प लेके, तो आप कीजिए। अगर मैं गणेश जी को ग्रहों के अनुरूप भी देखूँ तो जिनका बुध ग्रह, राहु ग्रह और पढ़ने लिखने में भी दिक्कत हो रही है, यश, कोर्ट कचहरी आज से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, तो उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और ग्रहों की शांति का क्या विधान है वो मैं बीच में दूंगी। तो आप ये जो 31 अगस्त से 9 सितंबर का टाइम है, बहुत ही बड़ा शुभ संयोग है और इस शुभ संयोग में 300 साल बाद बना हुआ है। तो गणेश जी को स्थापित कीजिए। अगर आप गणेश जी की स्थापना नहीं भी करते हैं तो आप व्रत करके उनकी पूजा भी विधिवत कर सकते हैं। अब जो हमारी संस्कृति है जिसमें हम ये जन्म से लेके मृत्यु 16 संस्कारों की बात की गई है, और ये सिर्फ मात्र संस्कार नहीं है। अगर हमारा जीवन इन संस्कारों की नींव पर चलता है तो ये मानिए कि हम पाप, पुण्य, उचित अनुचित का हमेशा आभास होता रहता है और हमारा जीवन सोने की तरह निखरता है। कहीं ना कहीं इन संस्कारों में ही कमी आती है जब हम दोष की बात करते हैं, और वहां पर हम पितृदोष, मातृदोष, गुरु दोष, इस तरह के मुख्य 6 प्रकार के दोष हैं। ये इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, क्योंकि 10 सितंबर से फिर पितरों का दिन शुरू हो जाएगा। तो जिनकी कुंडली में दोष है वो दोष से रिलेटेड वहां उपाय करेंगे। इवन इस गणेश जी की पूजा के साथ भी राहु केतु को आप कर सकते हैं। तो ये जो सिर्फ संस्कार है, संस्कार ही नहीं है, हमारे जीवन को निखारते हैं। और प्रकृति ने भी मनुष्य को हर बात को समझाने के लिए 4 प्रकार दिए हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम पुण्य और मोक्ष की बात करते हैं कि वो हमें प्राप्त हो, तो हम 4 वेद, 4 धाम, 4 तीर्थ, इवन जीवन की 4 अवस्थाएं, और वही जीवन में 4 अवगुण है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, जिसके बीच हम फंसे रहते हैं और अपने मोक्ष से वंचित हो जाते हैं। तो अपनी कुंडली के अनुसार भी देखते हुए आप गणेश जी की पूजा कीजिए। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज यहाँ मैं जो भी बताऊंगी हमारे धर्म ग्रंथों और वास्तु के अनुसार बताऊंगी कि गणेश जी, किस तरह की गणेश जी की पूजा अगर आप अपने घर या फैक्ट्री या ऑफिस वगैरह में रखना चाहते हैं तो इस तरह के गणेश जी की प्रतिमा रखिए। आप रेगुलर भी अगर गणेश जी की रखना चाहते हैं, रेगुलर भी जिनके घर में पूजा होती है, तो घर के में और ऑफिस में, फैक्ट्री में किस तरह की रखना चाहिए। इमं लोके मातृभक्ता पितृभक्ता तु मध्यमा गुरु शुश्रिया त्वयं ब्रह्मलोके समश्नुते। अर्थात मातृभक्ति से लोक, पितृभक्ति से अंतरिक्ष लोक, और गुरु की सेवा करने से ये ब्रह्मलोक की हमें प्राप्ति होती है। और जीवन में धर्म और सेवा के साथ ही कर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तभी हम फलीभूत होते हैं। और अगर हमारे प्रारब्ध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं तो शायद हम पूजा पाठ और कर्म के द्वारा प्रारब्ध को भी, की गलतियों को भी हटाते जाएंगे और हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारे प्रत्यक्ष 3 देवता हैं, जिसमें माता, पिता और गुरु को कहा गया। और इन्हीं माता, पिता, गुरु को, क्योंकि माता जन्म देती है तो उन्हें ब्रह्मा, और पिता पोषण का कार्य करते थे तो विष्णु, और गुरु को महेश की संज्ञा दी गई है। तो हमें अपने जीवन में जो कुसंस्कार है उन्हें हटाना चाहिए और संस्कार की ओर चलते हुए अपने जीवन में खुद एक माली की भूमिका अदा करनी चाहिए कि हम खुद अपने जीवन को किस तरह बना रहे हैं। तो त्योहारों को मनाते हुए, भगवान जी की पूजा करते हुए इन संस्कारों को आगे लेके चलते हैं और अपने जीवन में चतुर्दिक लाभ, यश के साथ जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब 31 अगस्त से 9 सितंबर की बात करें तो ढेर सारे शुभ संयोग बने हैं, और चूंकि 10 सितंबर से पितरों
का समय शुरू हो जाएगा। तो उसके पहले अगर आप प्रॉपर्टी, बिजनेस, नया कार्य, वाहन, कुछ भी करना चाहते हैं, सोने चांदी की खरीदारी, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी नया लगता है या खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके शुभ संयोग की बात करते हैं। तो इस 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में 7 दिन तो बहुत ही अच्छा शुभ संयोग रहेगा। इस बार ये गणेश चतुर्थी इसलिए भी महत्व रखती है कि 300 साल बाद ये शुभ संयोग बना हुआ है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि इस 300 साल में हमें ये मौका मिला है कि गणेश जी की पूजा करें। तो सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये योग क्या है? तो माता पार्वती जी ने भी गणेश जी की जब प्रतिमा बनाई थी मिट्टी की और शिव ने उसमें प्राण डाला था, तो वो समय था दिन बुधवार, तिथि चतुर्थी थी, नक्षत्र चित्रा था और मध्याह्न काल था, और यही शुभ समय भी है। अगर हम शुभ समय की बात करते हैं कि गणेश जी की स्थापना कब करेंगे, तो सुबह 6 से 9 के बीच भी कर सकते हैं, 10:30 से 12 के बीच भी कर सकते हैं, 3:30 से 5 के बीच कर सकते हैं, 6 से 7 के बीच कर सकते हैं। लेकिन सभी ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए जो हमारा शुभ समय रहेगा, सबसे अच्छा 11 बजे से 1:20 के बीच का समय सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास समय है तो उस समय स्थापित कीजिए, अदरवाइज जो मैंने ये टाइम बताया है आप उस टाइम में कीजिए। अब ये 31 अगस्त से 9 अगस्त के बीच का जो समय मैंने कहा कि इसी में आपको ऋषि पंचमी, कार्तिकेय, दुर्गा अष्टमी, राधा अष्टमी के साथ बहुत से त्योहार भी मिल जाएंगे और बहुत शुभ तिथियां भी रहेंगी। नौमी तिथि का क्षय रहेगा। सूर्य, बुध, गुरु, शनि अपने ही राशि में विद्यमान रहेंगे। गुरु ग्रह देह स्थूल योग बना रहे हैं, जिसमें गणेश जी को हम लंबोदर के नाम से भी जानेंगे, तो इसलिए हम उन्हें भी कोरिलेट यहाँ पर कर सकते हैं। जो महा राजयोग की बात करी गई है, तो वीणा, वरिष्ठ, उभयाचर और अमला आदि राजयोग भी बने हुए हैं। अगर हम अपने वास्तु और पुराणों ग्रंथों के अनुसार किस तरह के गणेश जी को स्थापित करें, तो 3 मुख्य गणेश जी होंगे, जिसमें हम सबसे पहले घर में क्या चाहते हैं? स्थिरता, पैसे आए तो पैसे रहे, बीमारी नहीं हो, घर में सुख शांति हो, तो गणेश जी जो होंगे घर में स्थापित किए जाएंगे। वो बैठे हुए ही गणेश जी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उनका जो मस्तक होगा, अगर वहां पे उन्होंने मोर या तिलक लगा है, मोर ही बंधा हुआ है, तो वो लाल रंग का होना चाहिए, जिससे वो सुख समृद्धि आती है घर में, और उनकी 4 भुजाएं हों। अगर ये लाल रंग नहीं मिल रहा है, पर मिट्टी के बने हुए गणेश जी लाइए, तो आप लाल सिंदूर से उन्हें टीका करेंगे, और 4 हाथ तो भुजाएं होनी ही चाहिए और बैठी हुई मुद्रा होनी चाहिए, जिससे घर में स्थिरता रहेगी, सुख शांति रहेगी। अब अगर आप ऑफिस में करना चाहते हैं तो आप विघ्नेश्वर रूप में करेंगे, क्योंकि वहां पर सभी एक्टिव स्टेज में रहने चाहिए और सभी को मेहनत करना है, तो खड़े हो ही रहेंगे, तो खड़े गणेश जी स्थापित किएंगे। हाँ, सिद्धि विनायक जो रहेंगे, उनका जो सूंड होगा वो बाई साइड टर्न होगा। पर अगर हम जब विघ्नेश्वर की बात करेंगे, तो पीला उनका मोर रहेगा, दाएं साइड उनकी सूंड टर्न की रहेगी, और उनके हाथ 8 हाथ रहेंगे, जो बिना रुकावट कार्य करेंगे और उन्नति होगी ऑफिस में। अब तीसरे गणपति की बात हम करते हैं, तो वहां पर महागणपति के नाम से दुकानों या फैक्ट्रियों में स्थापित किए जाएंगे, वो भी खड़ी मुद्रा में रहेंगे, जिनका जो मोर होगा, तिलक होगा, वो सिंदूरी होगा। 10 हाथ होंगी, जो 10 भुजाओं को दर्शाएंगी, यानी कि एक्टिवनेस। हमारे जो फैक्ट्री है, मशीनें चले, हम मुझे बिजनेस भी मिले, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो, और जो वर्कर भी हैं वो भी सही रहे, तो इसलिए वहाँ 10 भुजाओं की बात हो। और स्वयं भगवान कृष्ण ने भी महागणपति की ही पूजा की थी। ये जो 10 भुजाओं वाले हैं, तो वो खड़े स्टेज में रहेंगे। साथ ही अगर हम ये देखते हैं कि एक आइडियल गणेश जी हमारे घर स्थापित हों, तो वो 12 अंगुल या 7 से 9 इंच के होने चाहिए। तो ये शुभ संयोग जो बना हुआ है, आप गणेश जी की पूजा करिए, और गणेश जी से संबंधित ढेर सारे उपाय मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही तीज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 31 अगस्त को शुक्र भी गोचरी परिवर्तन कर रहा है, जिसमें वो सूर्य की राशि सिंह राशि में जा रहा है, और वहां पर सूर्य विद्यमान है पहले से। इसका अच्छा भी इफेक्ट होगा और बहुत बुरा भी इफेक्ट होगा। किन किन राशियों के किस भाव में सूर्य गोचर के हिसाब से जा रहा है, और कुंडली में महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए और वहां से लाभ उठाइए। क्योंकि इससे ये होता है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो पहले रहती हैं और दब जाती हैं, रीओपन होने की बात होगी, वो चाहे ऑफिशियल हो या मैरिज लाइफ से हो सकती है, तो इसमें प्रेस्टीज जाने की भी बात हो सकती है। और राजनीति या देश स्तर पर देख ही रहे हैं कि कितनी बातें लोगों की ओपन हो जा रही हैं, और वहां पर मान मर्यादा सब चीजें जा रही हैं। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है,
इसको जरूर समझें। और खासकर ये शुक्र का परिवर्तन सूर्य के साथ होना और शुक्र का फिर अस्त होना, ये भी दिखाएगा कि अगर आप पहले से भी रोग से पीड़ित हैं या अचानक भी रोग की बातें हो जाएंगी तो वो भी दिक्कत